हरे कृष्णा। आज का हमारा चैप्टर है कुंती महारानी की शिक्षा है, चैप्टर नंबर 12, चक्राने वाली लीलाएं। भगवान देखो कैसे कैसे लीलाएं करते हैं। न वेद कच्चित भगवन भगवन कृषितम तवेह मानस्य नृणाम विडम्बनम न यस्य कश्चित् यतो अस्ति करहिचिद देशस्य यस्मिन् विश्वामृति नृणाम। हे भगवान, आपकी दिव्य लीलाओं को कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि ये मानवीय प्रतीत होती है और अति भ्रामक है। आपका न तो कोई कृपा पात्र है और न ही कोई द्वेष भाजन है। लोगों की यह कोरी कल्पना है कि आप पक्षपात करते हैं। तो कुंती महारानी कहती है कि लोग तो बिना ही मतलब आप पर आरोप लगाते हैं कि आप पक्षपात करते हैं। ना तो कोई ज्यादा कृपा पात्र है और ना ही आप किसी से द्वेष करते हैं। आपकी लीलाएं ऐसी हैं जो मानवीय लोगों के लिए दिखती मानवीय है, लेकिन हमें तो भ्रमित कर देती है। पतित आत्माओं पर भगवान समान रूप से दयालु हैं। वे किसी से शत्रुता नहीं रखते। भगवान को मनुष्य समझने की धारणा ही भ्रामक है। उनकी लीलाएं मनुष्य के ही सदृश प्रतीत होती है, किंतु होती है दिव्य और भौतिक कल्म से सर्वथा रहित। दिखाई देती है कि मनुष्य जैसी लीलाएं हैं, लेकिन मनुष्य जैसी लीलाएं नहीं होती, भौतिक कल्म से सर्वथा रहित होती है। निसंदेह वे अपने भक्तों के पक्षधर माने जाते हैं, लेकिन वे कभी भी पक्ष नहीं लेते। जिस प्रकार सूर्य किरणों से पत्थर भी बहुमूल्य बन जाता है, जबकि अंधा व्यक्ति सूर्य के प्रकाश में होकर भी उसे देख नहीं पाता। कितना इंपॉर्टेंट मतलब प्रभुपाद समझा रहे हैं कि सूर्य की किरणों से तो पत्थर भी बहुमूल्य बन जाता है, और दूसरी तरफ अंधा व्यक्ति सूर्य के प्रकाश में होकर भी उसे देख नहीं पाता। ये ऐसे लोगों के लिए कह रहे हैं। इसके पीछे का मतलब समझिए कि बहुत बार दीनहीन व्यक्ति जो होते हैं ना, वो भी बहुत बड़े सुंदर भक्त बन जाते हैं भगवान की कृपा से, क्योंकि वो भगवान को अनुभव कर पाते हैं। लेकिन कभी कभी लोग भगवान के सामने रहते हुए भी भगवान को नहीं समझ पाते। इसका मतलब अंधकार तथा प्रकाश दो विपरीत धारणाएं हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता कि सूर्य पक्षपात पूर्वक किरणें बिखेरता है। दो स्थिति होती है ना, अंधकार और प्रकाश। हम कहते हैं आदि सृष्टि में अंधेरा रहता है और आदि सृष्टि में उजाला। वो घूमता रहता, इस तरीके से पृथ्वी घूमती रहती है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि सूर्य आदि में तो अपनी रोशनी दे रहा है और आदि में नहीं दे रहा। नहीं, ऐसा नहीं है। तो कह रहे हैं सूर्य की किरणें सभी के लिए खुली है, लेकिन ग्राहकों की क्षमताएं भिन्न भिन्न है। कोई बहुत ज्यादा ले लेता है, कोई नहीं ले पाता। मूर्ख लोग सोचते हैं कि भगवत भक्ति तो विशेष कृपा प्राप्ति के लिए की जाने वाली चाटुकारिता है। भगवान की भक्ति को क्या बता रहे? चापलूसी बता रहे, चाटुकारिता। कि हम भगवान की भक्ति कैसे करते हैं? विशेष कृपा प्राप्ति के लिए करते हैं, मतलब हम चापलूसी करते हैं भगवान की। मूर्ख लोग सोचते हैं ऐसा। वस्तु तो भगवान की प्रेमा भक्ति में लगे शुद्ध भक्त शुद्ध व्यापारी नहीं है। भगवान के भक्त को व्यापार कर थोड़ी कर रहे हैं कि बदले में हम आपकी इतनी भक्ति कर रहे हैं, आप बदले में हम पे इतनी कृपा प्राप्त हमें दो। ऐसा करते हैं क्या भक्त? भक्त कुछ नहीं चाहते, सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने के लिए वो अपनी भक्ति में लगे रहते हैं। व्यापारी वर्ग धन के विनिमय में सेवा करता है। व्यापारी वर्ग क्यों करता है? विनिमय क्या होता है? लेन देन वस्तुओं का। वो चलता ही रहता है, वस्तु देना लेना, उसका पेमेंट देना लेना आदि, ये सब चलता रहता है। व्यापारी भगवान की भक्ति व्यापार नहीं है कि एक हाथ हम दे एक हाथ से ले ले। लेकिन शुद्ध भक्त ऐसे विनिमय के लिए सेवा नहीं करता। इसलिए भगवान की कृपा का द्वार उसके लिए सदा खुला रहता है। आर्त, गरजमंद, जिज्ञासु और विचारक, ये वही है आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। भगवान से किसी लाभ सिद्धि के लिए क्षणिक संबंध स्थापित करते हैं। चार प्रकार के लोग भगवान की शरण में आते हैं, ये उसके लिए कह रहे हैं। लेकिन कार्य सिद्धि के बाद भगवान से उनका नाता टूट जाता है। बोलते हैं लोग, बोलते हैं मैं भगवान की दंडवत करते करते परिक्रमा लगाते लगाते जाऊंगा, अगर भगवान मेरी ये मनोकामना पूर्ण कर देंगे। और जैसे ही भगवान ने मनोकामना पूर्ण की, वो अगले दिन दिखेगा ही नहीं मंदिर में, क्योंकि उसका संबंध उतने तक ही था जब तक उसको कुछ चाहिए था। आर्त यदि तनिक भी पवित्र होता है तो वह अपने छुटकारे के लिए भगवान से प्रार्थना करता है। मान लो कोई बहुत दुखी है, गया भगवान के पास, भगवान मुझे ये दुख आया है, आप प्लीज इसको निकालिए, मुझे निकालिए इस दुख से। भगवान ने निकाल दिया। तो फिर प्रार्थना इसलिए कर रहा था कि भगवान उसको निकाले, और जैसे ही उसके कष्ट दूर हो जाएंगे तुरंत भगवान से अपना संबंध विच्छेद कर लेगा, घूम के भी नहीं देखेगा दोबारा। यद्यपि भगवान की कृपा का द्वार उसके लिए खुला रहता है, किंतु वह उससे कतराता है।
शुद्ध और अशुद्ध भक्त का यही अंतर है। जो लोग भगवान की सेवा के विरुद्ध होते हैं वे निकृष्ट अंधकार में माने जाते हैं और आवश्यकता पड़ने पर भगवान से प्रार्थना करते हैं। वे कृपा के आंशिक भाजन है, थोड़ा बहुत ही उन पर कृपा हो पाती है, लेकिन इसको कृपा नहीं कहते। जो भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं वे भगवान की कृपा के पूर्ण भाजन है, क्योंकि भगवान उनको बहुत कृपा करते हैं, अनन्य कृपा करते हैं भगवान उनके ऊपर, अनंत। भगवान की कृपा कृपा पात्र पर निर्भर करती है, वो कितना ले सकता है। भाई आप हमारी राधा रानी के लिए कहा जाता है, श्रीमती राधा रानी के लिए, पात्र अपात्र विचारे नहीं, वो कभी विचार नहीं करती। आप अगर भोजन लेने के लिए गए उनके पास तो वो पात्रता भी देती है और उस पात्र में कृपा भी डाल के देती है अपनी। तो वैसे ही तो उसके कृपा पात्र पर डिपेंड करता है कितनी कृपा वो ले सकता है भगवान से। जब उसकी पात्रता ही नहीं है तो फिर वो भगवान से कृपा कैसे ले सकता है। तो कह रहे हैं यह परम कृपालु भगवान पर निर्भर नहीं करती। जब भगवान अपनी पूर्ण कृपामयी शक्ति द्वारा इस जगत में अवतरित होते हैं तो वे मनुष्य की भांति क्रीड़ा करते हैं। अतएव ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपने भक्तों पर ही सदय हैं, किंतु यह यथार्थ नहीं है। ऐसे पक्षपात की प्रतीति के बावजूद उनकी कृपा समान रूप से वितरित रहती है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहीं ऐसा विचार किया कि मैं सिर्फ अपने अपने भक्तों को ही दूंगा और किसी को नहीं दूंगा हरि नाम? भगवान ने तो सबको दिया। भगवान कभी पक्षपात नहीं करते, सब पर समान रूप से कृपा देते हैं। लेने वाला चाहिए। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में भगवान के समक्ष जितने भी व्यक्ति युद्ध में मरे उन सबको पात्रता का विचार किए बिना ही मुक्ति मिल गई, क्योंकि भगवान के समक्ष मरने वाले सभी कर्म फलों से शुद्ध हो जाते हैं और मरने वाले को परम धाम में कहीं ना कहीं स्थान मिलता है। यदि मनुष्य सूर्य किरणों के समक्ष बैठे तो उसे निश्चित रूप से ऊष्मा और पराबैंगनी किरणों का लाभ होगा। तो निष्कर्ष यह निकला कि भगवान कभी पक्षपात नहीं करते। यह सोचना गलत होगा कि वो पक्षपात करते हैं। तो भगवान, जब आप सूर्य के सामने बैठोगे तभी तो विटामिन डी मिलेगी। जब लोगे ही नहीं तो कैसे मिलेगी? और फिर हम कहेंगे अरे हम तो बीमार हो रहे हैं, डॉक्टर ने बोला है विटामिन डी लेने को। तो लो ना, किसने मना किया सूर्य के सामने बैठने को? लो, आप बैठो। लेकिन हम तो उस स्थान पर जाना ही नहीं चाहते। जब भगवान ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में मरने वाले हर व्यक्ति को मुक्त कर दिया तो फिर हम तो भगवान का नाम ले रहे हैं, क्यों नहीं मुक्त करेंगे? क्यों विश्वास नहीं कर पाते हम? तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं परित्राणाय साधूनाम, ये 48 नहीं है, 4.8 है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो कह रहे हैं भक्तों को उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने, धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। जब ईश्वर अवतार लेता है तो उसके दो मिशन होते हैं, क्या? असुरों का विनाश और साधुओं अर्थात भगवत भक्तों का उद्धार। साधु नाम शब्द भक्तों का द्योतक है। सांसारिक ईमानदारी या बेईमानी, नैतिकता और अनैतिकता से इसका कोई सरोकार नहीं। भौतिक कार्यकलापों से भी इसका लेना देना नहीं। कभी कभी हम ये सोच सकते हैं कि साधु शब्द भौतिक दृष्टि से अच्छे या नैतिकवान व्यक्ति का सूचक है जो दिव्य पद पर होता है। इसलिए साधु एक भक्त है, क्योंकि जो व्यक्ति भक्ति करता है वह भौतिक गुणों से परे होता है, तीनों गुणों से परे होता है जो भगवान की भक्ति करता है। स गुणान सम्मिते एतान, भगवान भक्तों का उद्धार करने आते हैं। परित्राणाय साधु नाम, किंतु भगवत गीता में यह स्पष्ट कहा गया है कि भक्त तो भौतिक गुणों को पार कर जाता है। स गुणान समित्येतान, भक्त दिव्य पद पर होता है क्योंकि वह सतो रजो तमो इन तीनों गुणों के वश में नहीं रहता। अब आप सोचो, जब भक्त तीन गुणों से ऊपर है तो भगवान तो त्रिगुणातीत है ही। तो यदि साधु का पहले से ही उद्धार हुआ रहता है तो फिर इस उद्धार की क्या आवश्यकता? भाई उद्धार क्या होता है कि इस भौतिक संगति में रहते हुए भी आप तीनों गुणों से ऊपर उठ जाओ। ठीक है, तो फिर भगवान को आने की क्या आवश्यकता? उद्धार तो पहले ही हो गया उसका, क्योंकि तीनों गुणों से ऊपर उठ चुका है भक्त तो फिर क्यों आते हैं भगवान? इसलिए विडंबन शब्द का अर्थ इस श्लोक में प्रयोग हुआ है जो विपर्य प्रतीत होता है। इस विपर्य का अर्थ है कि साधु या भक्त को उद्धार की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वे भगवान को आमने सामने देखने के लिए अति उत्सुक रहते। उद्धार के लिए नहीं आ रहे भगवान, दर्शन देने आ रहे। कृष्ण उसे पदार्थ के पास से छुड़ाने नहीं आते, क्योंकि उससे वह पहले से मुक्त रहता है। वे तो आंतरिक इच्छा को तुष्ट करने के लिए आते हैं। क्या है आंतरिक इच्छा? भक्त के मन में ये इच्छा है कि वो भगवान को सामने से देखे। जिस तरह भक्त सभी तरह से भगवान को तुष्ट करना चाहता है, भगवान भी भक्त भक्त को उससे भी अधिक तुष्ट करना चाहते हैं।
सोचो, 3 गुणों से ऊपर उठ गया, उद्धार तो हो गया, लेकिन आंतरिक इच्छा है भगवान को और ज्यादा प्रसन्न करने की। तो वो भगवान का स्तुति गान करना चाहता है, भगवान को सामने से दर्शन करना चाहता है, भगवान भी उसको और तुष्ट करना चाहते हैं, इसलिए भगवान आ रहे हैं। अतः यदि भौतिक जगत में प्रेम व्यापार में आदान प्रदान चलता है, तो आध्यात्मिक जगत में इसे न जाने कितना उन्नत होना चाहिए। भाई, जब भौतिक जगत में हम इतना लेन देन करते हैं, तो फिर आध्यात्मिक जगत में क्यों नहीं होगा? भक्त और भगवान के बीच के संबंध में कुछ तो लेन देन होना चाहिए ना। तो इसमें लेन देन होगा। एक श्लोक इसमें भगवान कहते हैं, साधु मेरा हृदय है और मैं भी साधुओं का हृदय हूँ। साधु सदैव कृष्ण का चिंतन करता है और कृष्ण सदैव साधु और अपने भक्त का चिंतन करते हैं। इस भौतिक जगत में भगवान का प्राकट्य और तिरोधान चिकीर्षितम अर्थात लीला कहलाते हैं। ये कृष्ण की लीला है कि वे आते हैं। निसंदेह जब भगवान आते हैं तो उन्हें कुछ कार्य संपन्न करने होते हैं, जैसे साधुओं की रक्षा, साधुओं के विरोधियों का संहार, किंतु ये दोनों ही कार्य उनकी लीलाएं हैं। भगवान ईर्ष्यालु नहीं है। कभी कभी हम प्रेमवश अपने बच्चों को चपती आते हैं मार देते हैं, ठीक है, कहते हैं। इसी तरह जब कृष्ण किसी असुर का वध करते हैं तो ये वध भौतिक ईर्ष्या द्वेष के स्तर पर नहीं होता, अपितु स्नेह के स्तर पर होता है। जैसे बच्चा गलती करता है तो हम क्या करते हैं, लगा देते हैं दो चार, तो हमने हमें क्या उससे ईर्ष्या हो गई है, द्वेष हो गया कि तू ऐसा हो गया, कैसा हो गया है, असुर बन गया है? नहीं, उसके भले के लिए उसको मारते हैं कि वो संभल जाए। तो भगवान भी जब असुरों का वध करते हैं ना, तो स्नेह से मारते हैं कि अरे ठीक है, सुधर जा भाई, इतना इतना भी मत कर कि फिर मुझे ज्यादा कठोर रूप लेना पड़े, ठीक है। इसलिए शास्त्रों में उल्लेख आता है कि भगवान द्वारा बद्ध किए गए असुर भी शीघ्र मुक्ति पाते। उदाहरणार्थ, जो कृष्ण को मार डाल उदय से पूतना जो कृष्ण को मार डालना चाहती थी, जब कृष्ण छोटे बालक अपना दूध पिलाने कृष्ण के घर पहुंची पूतना, तो उसने सोचा जब कृष्ण मेरे चूचुक चूसेगा तो वह तुरंत मर जाएगा। किंतु ऐसा संभव नहीं था। भला कृष्ण को कौन मार सकता है? उल्टे वह स्वयं मार डालेगी, क्योंकि कृष्ण ने ऐसा रसपान किया उसके स्तनों का कि उसके प्राण ही निकल गए। किंतु परिणाम क्या हुआ? कृष्ण ने सोचा ये राक्षसी मुझे मारने आई है, किंतु हो ना हो इसने मुझे अपने स्तनों का दूध पिलाया, इसलिए ये मेरी माता हुई। तो भगवान ने उनका उद्धार किया। देखो, भगवान इतने कृपालु हैं। इस तरह पूतना ने आध्यात्मिक जगत में कृष्ण की माता का पद प्राप्त किया। इसकी व्याख्या श्रीमद् भागवतम में भी हुई है, जहां विदुर से उद्धव कहते हैं कि कृष्ण इतने दयालु हैं, जो डाइन उन्हें विष देकर मार डालना चाहती थी, उससे भी उन्होंने अपनी माता के रूप में स्वीकार किया। उद्धव ने कहा, चूंकि कृष्ण इतने दयालु ईश्वर हैं, अतएव उनके अतिरिक्त मैं किसी अन्य की पूजा क्यों करूं? कुंती देवी कहती है, ना यश्य कश्चित दयित, दयित का अर्थ होता है पक्षपात। कृष्ण किसी का पक्षपात नहीं करते। द्वेष्य और उनका कोई शत्रु नहीं। हम मित्र से तो कुछ वर या लाभ की कामना करते हैं, किंतु शत्रु से हानि की उम्मीद भी करते हैं ना। मित्र से तो चाहते हैं हम कुछ लाभ मिलेगा, कुछ तो अच्छा वरदान मिलेगा, और शत्रु से हानि की उम्मीद करते हैं, कुछ ना कुछ गलत कर देगा ये मेरे साथ में। बिल्कुल करते हैं। पर कृष्ण इतने पूर्ण है कि न तो कोई उनको हानि पहुंचा सकता है और न कोई वस्तु उन्हें दे सकता है। अतएव उनका कोई मित्र और शत्रु है ही नहीं। न यश्य कश्चित दवतो अस्ति, उन्हें किसी की कृपा नहीं चाहिए, वे पूर्ण है। हमारा कुछ नहीं चाहिए भगवान को, ठीक है। हमें लगता है हम भगवान को कुछ दे रहे हैं, भगवान तो पूर्ण है, भगवान को क्या आवश्यकता है? हो सकता है कि मैं अत्यंत गरीब हूं, अतएव अपने मित्र से कुछ कृपा की आशा करूं, किंतु ये इसलिए क्योंकि मैं अपूर्ण हूं। और चूंकि मैं पूर्ण नहीं हूं, चूंकि मैं अनेक प्रकार से अपूर्ण हूं, मैं सदैव जरूरतमंद हूं, इसलिए सदैव कुछ मित्र बनाना चाहता हूं। इसी तरह मैं शत्रु से घृणा भी करता हूं, किंतु कृष्ण परम है, इसलिए कोई न तो उन्हें हानि पहुंचा सकता है और न ही कोई उन्हें कुछ दे सकता है। तो फिर हम किस हेतु कृष्ण को अनेक सुविधाएं देकर, उन्हें वस्त्र पहनाकर, श्रृंगार करके, उत्तम भोजन अर्पित करके मंदिर में उनकी पूजा करते हैं? फिर कौन से कृष्ण के लिए करते हैं हम ये? जब कृष्ण पूर्ण है, आप कह रहे हो, तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं कि कृष्ण तो पूर्ण है, हम उन्हें क्या ही दे सकते हैं, तो फिर कौन सा कृष्ण है जिसको हम सुविधाएं दे देते हैं, वस्त्र देते हैं, श्रृंगार करते हैं, डेली भोग लगाते हैं, पूजा अर्चना आदि करते हैं? फिर कौन से कृष्ण को दे रहे हैं हम? तो हमें समझ लेना चाहिए कि कृष्ण को हमारे द्वारा अर्पित सुंदर फूल या फल की आवश्यकता नहीं, किंतु यदि हम ऐसी भेंटें कृष्ण को चढ़ाएं तो इससे हमें लाभ पहुंचेगा, भगवान को नहीं। हमें लाभ मिलता है उसका, क्योंकि इस तरह यह तो कृष्ण की कृपा है कि वह ऐसे भेंटें स्वीकार करता है। यदि कोई श्रृंगार करता है तो दर्पण में उसका प्रतिबिंब सजा हुआ प्रतीत होगा,
इसी तरह कृष्ण के प्रतिबिंब होने से यदि हम कृष्ण को अलंकृत करते हैं तो हम भी अलंकृत होंगे। आईना क्या दिखाता है? हम श्रृंगार करते हैं तो आईना हमें दिखाता है कि हम श्रृंगार करे हुए हैं, देखो। जब हम भगवान का श्रृंगार करते हैं तो हम भी अलंकृत होते हैं, अरे हम शुद्ध होते हैं भगवान की सेवा करके। तो हम अपने ही बेनिफिट के लिए भगवान की सेवा कर रहे हैं, उनको कुछ देने के लिए नहीं। बाइबल में कहा गया है कि मनुष्य को ईश्वर के प्रतिबिंब से बनाया गया। इसका अर्थ है कि हम ईश्वर की परछाई या प्रतिबिंब है। ऐसा नहीं है कि हम अपने स्वरूप के अनुरूप ईश्वर के किसी रूप की कल्पना करते हैं। जो लोग सगुणवाद के मायावाद दर्शन के अनुयायी हैं वे कहते हैं परब्रह्म निर्विशेष है, किंतु हम पुरुष अपनी ही तरह परब्रह्म को पुरुष होने की कल्पना करते हैं। यह भूल है। तथ्य तो यह है कि सत्य इसके विपरीत है, क्योंकि हम ईश्वर के प्रतिबिंब हैं। इतना ही नहीं, हमें यह भी समझना होगा कि यदि आदि पुरुष को लाभ पहुंचता है तो प्रतिबिंब को भी लाभ पहुंचता है। हमें भी तो लाभ मिलेगा। जब भगवान भगवान को इसका लाभ मिलेगा तो हमें भी मिलेगा इसका लाभ। इतना ही नहीं, अतः यदि हम कृष्ण को अलंकृत करते हैं तो हम भी अलंकृत किए जाएंगे। यदि हम कृष्ण को उत्तम भोजन भेंट चढ़ाते हैं तो हम ही तो खाते हैं उसको। तो हम भी उसी भोजन को खाएंगे। जो लोग कृष्ण भावनामृत के मंदिरों से बाहर रहते हैं वे कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम कृष्ण को कितना स्वादिष्ट भोजन अर्पित करते हैं। और चूंकि यह भोजन कृष्ण को अर्पित किया जाता है, अतएव हमें इसको खाने का भी अवसर प्राप्त होता है। लोग तो सोच भी नहीं सकते कि हम कितने बड़े कृपा प्राप्त किए हैं। हम जब भगवान को भोग लगाते हैं तो भगवान तो ग्रहण करते ही करते हैं, लेकिन हमें भी तो मिलता है। तो बाहरी लोग क्या समझे इस बात को? कृष्ण को हमारी सेवा की आवश्यकता नहीं पड़ती, किंतु वे कृपा पूर्वक इसे स्वीकार करते हैं। जब कृष्ण हमसे शरण आने के लिए कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तो इसका अर्थ यह नहीं रहता कि उन्हें सेवकों की कमी है। यदि हम उनकी शरण में जाएंगे तो उन्हें लाभ पहुंचेगा। कृष्ण इच्छा मात्र से करोड़ों सेवक उत्पन्न कर सकते हैं, अतएव बात ऐसी नहीं है। किंतु यदि हम कृष्ण की शरण में जाएं तो हमारी रक्षा हो सकेगी, क्योंकि कृष्ण कहते हैं अम अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हारे सारे पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। तो हमारा ही लाभ होता है भगवान की शरण में जाके, भगवान को थोड़ी कोई लाभ होता है। हम क्या ही कर सकते हैं भगवान के लिए? हम इस भौतिक जगत में बिना किसी आश्रय के कष्ट भोग रहे हैं। यहां तक कि हम लोगों को सड़कों पर बिना उद्देश्य के मटर गश्ती करते देखते हैं। प्रातः काल जब हम समुद्र के किनारे घूमते हुए निकलते हैं तो हम ऐसे अनेक नौजवानों को वहां सोते या मटर गश्ती करते देखते हैं, जो निरुद्देश्य परेशान तथा विवेक रहित है। किंतु यदि हम कृष्ण की शरण ग्रहण करें तो जान सकेंगे कि हमें शरण मिल गई है, हमारा ही बेनिफिट है घूम फिर के। तब तक न तो कोई उहापोह रहेगा और न कोई हताशा। मुझे नित्य ही तमाम पत्र मिलते रहते हैं जिनमें यह वक्त हुआ रहता है कि किस तरह लोगों को कृष्ण भावनामृत में आशा मिली। इसलिए यथार्थ नहीं है कि कृष्ण यहाँ पर कुछ सेवक एकत्र करने के लिए अवतरित हुए। ये बोलना ठीक नहीं है भगवान के लिए। वे तो हमारे लाभ के लिए अवतरित हुए थे, किंतु दुर्भाग्यवश हम कृष्ण के सेवक न बनकर अन्य अनेक वस्तुओं के सेवक बन रहे हैं। हम अपनी इंद्रियों काम क्रोध लोभ और मोह जैसे इंद्रियों कार्यों के सेवक बने हुए। वस्तुतः सारा जगत इसी तरह से कर रहा है, किंतु यदि हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं तो हम इन इंद्रियों को सेवक नहीं अपितु स्वामी बन सकेंगे। हम इन इंद्रियों के सेवक नहीं, गुलाम नहीं, स्वामी बन जाएंगे अगर हम भगवान की सेवा में लगाएं। तब हम अपनी इंद्रियों को कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी की सेवा में नहीं लगने देंगे और तभी हमारी रक्षा हो सकेगी। यहाँ पर कुंती देवी कहती है इस भौतिक जगत में आपका प्राकट्य भ्रामक है। हम सोचते हैं कि कृष्ण का कोई मिशन होगा, कुछ प्रयोजन होगा, इसलिए वो प्रकट हुए, किंतु नहीं। वे तो लीलाओं के लिए प्रकट होते हैं, लीला करने आते हैं भगवान, कोई प्रयोजन नहीं है। उदाहरणार्थ, कभी कभी गवर्नर कारागार का निरीक्षण करने जाता है, उसे कारागार के सुपरिटेंडेंट से रिपोर्ट मिलती रहती है, अतः उसे वहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं। फिर भी वह कभी कभी ये सोच कर जाता है चलो देखें कि वे लोग कैसे हैं। इसे लीला कहा जा सकता है क्योंकि वह स्वेच्छा से जाता है। ऐसा नहीं है कि वह कारागार के किसी नियम के वश में है। किंतु इतने पर भी कोई मूर्ख बंदी जो बंद है कारागार में वो ये सोच सकता है कि अरे गवर्नर भी जेल में है। अतः हम बराबर है, अरे मैं भी गवर्नर हूं। धूर्त लोग ऐसा ही सोचते हैं। वे कहते हैं चूंकि कृष्ण अवतार के रूप में आए हैं इसलिए मैं भी अवतार हूं। इसलिए यहां पर कहा गया है न वेद कश्चित भगवन
भगवन कीर्षितम, आपके प्राकट्य और तिरोधान के प्रयोजन को कोई नहीं जानता। तवेह मानस्य नृणाम विडंबन, आपकी लीलाएं भ्रम या मोह में डालने वाली है कि आप क्यों आते हैं। क्योंकि लोग तो समझ ही नहीं पाते, भ्रमित हो जाते, अलग अलग अर्थ निकालने लगते। तो उनके असली प्रयोजन को कोई नहीं समझ सकता। भगवान की लीलाओं का असली प्रयोजन उनकी स्वतंत्र इच्छा है। वे सोचते हैं चलो देखा जाए, असुरों को मारने के लिए उनके आने की आवश्यकता नहीं रहती, वो देखते हैं, चलो घूम फिर के आते हैं, चलो देख कर आते हैं। भौतिक प्रकृति में उनके इतने प्रतिनिधि हैं जो उन असुरों का वध कर सकते हैं। उदाहरणार्थ प्रबल वायु से वे हजारों असुरों को क्षण भर में मार सकते हैं। न ही भक्तों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उनको आने की आवश्यकता है, क्योंकि वे तो हर काम इच्छा मात्र से कर देते हैं। तो ना तो असुरों को मारने की आवश्यकता है भगवान को कि भगवान आ रहे हैं, और ना ही भक्तों के उद्धार के लिए भगवान को आने की आवश्यकता है। भगवान लीलाएं करने के लिए आते हैं, किंतु वे लीलाओं का आनंद उठाने के लिए अवतरित होते हैं। चलो देखा जाए, कभी कभी कृष्ण की इच्छा होती है कि युद्ध लीला का आनंद उठाया जाए। कृष्ण ने भी युद्ध करने की इच्छा होती है, अन्यथा हमें यह इच्छा कहाँ से मिली होती। हम भी तो बोलते हैं चल दो दो हाथ हो जाए। तो हमें ये कहाँ से मिलती है? भगवान से। क्योंकि हम कृष्ण के अंश हैं, अतः हमारे भीतर कृष्ण के सारे गुणों की अल्प मात्रा पाई जाती है। हम थोड़े लालची हैं, थोड़े लोभी हैं, ये सब भगवान के ही गुण है। हम कृष्ण के प्रति दर्श नमूने हैं। हम में युद्ध करने की इच्छा कहाँ से आती है? ये कृष्ण में पाई जाती है। अतः जिस तरह कभी कभी राजा कुश्ती लड़ने के लिए पहलवान रखता है, उस तरह कृष्ण जीवों को युद्ध करने के लिए आयोजित करते हैं कि तुम थोड़ी इच्छा बढ़ाओ अपनी युद्ध करने की। तो हिरण्यकश्यप, रावण, कंस जैसे, जरासंध जैसे लोग जो हैं, वो अपनी थोड़ी सी पहलवानी बढ़ाते हैं कि चलो भगवान से युद्ध करेंगे, और फिर भगवान से युद्ध करते हैं। पहलवान को राजा के साथ कुश्ती लड़ने के लिए पारिश्रमिक मिलता है। वह राजा का शत्रु नहीं होता, प्रत्युत वह राजा को नकली युद्ध का आनंद प्रदान करता है। किंतु यदि कृष्ण युद्ध करना चाहते हैं तो उनके साथ कौन युद्ध करेगा? कोई भी सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। यदि राजा नकली युद्ध का अभ्यास करना चाहता है तो वो अत्यंत कुशल पहलवान को लगाता है। इसी तरह कृष्ण किसी सामान्य व्यक्ति से युद्ध नहीं करते, अपने ही पार्षदों से करते हैं। रावण और ये सब कौन थे? भगवान के ही पार्षद है। वे अपने किसी महान भक्त से युद्ध के लिए उनके शत्रु के रूप में इस जगत में आते हैं। उदाहरणार्थ हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, जो जय विजय नाम के नामक भक्त थे, वे इस जगत में इसलिए आए क्योंकि कृष्ण युद्ध करना चाहते थे। वैकुंठ लोक में युद्ध करने की तो कोई गुंजाइश है नहीं, क्योंकि वहां पर हर व्यक्ति कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है। तो फिर वो किससे युद्ध करे? इसलिए वे किसी भक्त को शत्रु के वेश में भेजते हैं, जो उनसे लड़ने के लिए इस भौतिक जगत में आता है। साथ ही भगवान हमें यह शिक्षा देते हैं कि उनका शत्रु बनना लाभप्रद नहीं है, बहुत नुकसान होने वाला है। उनके मित्र बन जाना श्रेयस्कर होगा। इसलिए कुंती देवी कहती है, न वेद कश्चित भगवन कृष्यतम, आपके प्राकट्य अंतर ध्यान होने का प्रयोजन कोई नहीं जानता। तवे मानस्य निर्णाम विडंबन, आप इस जगत में सामान्य मनुष्य के रूप में हैं, जो कि ब्रह्म में डालने वाला है। क्योंकि हम नहीं जानते आप क्यों आते हैं, क्यों आप बार बार आविर्भूत होते हैं, तिरोभूत होते हैं, हम नहीं जान पाते। भ्रमित हो जाते हैं हम कि आप क्यों आते हैं। उन्हें आश्चर्य होता है, भला ईश्वर हम जैसे सामान्य व्यक्ति कैसे हो सकते हैं। इस तरह यद्यपि कृष्ण कभी कभी सामान्य व्यक्ति की भूमिका निभाते हैं, किंतु वास्तव में वे सामान्य होते नहीं, और जब भी आवश्यकता पड़ती है वे ईश्वर की शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। चाहे सुदर्शन चलाना हो, चाहे इतनी बड़ी सेना को मारना हो, जरासंध से इतने सारे योद्धाओं को बुला बुला कर उनको मारना हो, चाहे द्वारका नगरी बसानी हो, चाहे अनेक अनेक लीलाएं करनी हो ब्रज में, ये सब भगवान की शक्ति है, प्रदर्शित करते हैं भगवान। भौमासुर ने 16,000 युवतियों का अपहरण कर लिया, तो इन युवतियों ने कृष्ण की स्तुति की। इसलिए कृष्ण उस असुर के महल में गए, उस असुर को मारा, सारी युवतियों को छुड़ाया। किंतु वैदिक प्रणाली के अनुसार यदि कोई अविवाहिता युवती एक रात के लिए भी अपना घर छोड़ती है तो उसके साथ कोई व्यक्ति विवाह नहीं करेगा। इसलिए जब कृष्ण ने युवतियों से कहा कि तुम सभी अपने पिता के घरों में लौट सकती हो, तो उन्होंने उत्तर दिया, यदि हम अपने पिता के घरों में लौटती हैं तो हमारे भाग्य का क्या होगा? हमें कोई नहीं ब्याएगा, क्योंकि इस व्यक्ति ने हमारा अपहरण किया। तब कृष्ण ने पूछा, तो तुम क्या चाहती हो? तो युवती ने उत्तर दिया, हम आपको पति बनाना चाहती है। कृष्ण इतने दयालु है कि चट से उन्होंने हाँ कर दी और सभी को अंगीकार किया। जब कृष्ण इन युवतियों को
अपनी राजधानी में ले आए। तो ऐसा नहीं हुआ कि 16,000 पत्नियों को कृष्ण से मिलने के लिए 16,000 रातों तक प्रतीक्षा करनी पड़ी हो। कृष्ण ने अपना विस्तार 16,000 रूपों में कर दिया। उन्होंने 16,000 महल बनवा दिए और प्रत्येक महल में प्रत्येक पत्नी के साथ वास किया। यद्यपि इसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में हुआ है, किंतु ये धूर्त इसे नहीं समझ सकते। उल्टे कृष्ण की आलोचना करते हैं। वे कहते हैं वह तो बड़ा कामी था, 16,000 युवतियों से विवाह किया। किंतु यदि वे कामी हैं तो वे असीम रूप से कामी है। ईश्वर तो असीम है। 16,000 ही क्यों, वे 16 लाख से विवाह करके भी संतुष्ट नहीं हो सकते थे। ऐसे है कृष्ण। हम कृष्ण को कामी विलासी होने का दोष नहीं ठहरा सकते। कृष्ण के ऐसे तमाम भक्त हैं और कृष्ण ने उन सबों पर कृपा दिखलाई है। इनमें कुछ कृष्ण को अपना पति बनाना चाहती है, कुछ उनको पुत्र बनाना चाहते हैं, कुछ मित्र बनाना चाहते हैं, कुछ अपने खेल का साथी बनाना चाहते हैं। इस तरह ब्रह्मांड में करोड़ों भक्त हैं और कृष्ण को इस सबों को तुष्ट करना होता है। उन्हें इन भक्तों से किस प्रकार की सहायता की आवश्यकता नहीं रहती, किंतु ये उनकी सेवा करना चाहते हैं और भगवान उसका बदला चुकाते हैं। भगवान को किसी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये लोग फिर भी करते रहते हैं कुछ ना कुछ। भगवान के भक्त भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, तो भगवान भी फिर बदले में कर्जा तो चुकाते हैं। तो ये 16,000 भक्ति ने कृष्ण को पति रूप में चाहती थी, इसलिए कृष्ण ने हाँ कर दी। इस तरह कृष्ण कभी कभी सामान्य व्यक्ति की तरह भूमिका निभाते हैं, किंतु ईश्वर के रूप में उन्होंने 16,000 रूपों में अपना विस्तार किया। शादी की, मनुष्य रूप जैसा दिख रहा है, लेकिन विस्तार किया, ईश्वर शक्ति है। एक बार महर्षि नारद कृष्ण और उनकी पत्नियों से भेंट करने गए। उन्होंने सोचा कृष्ण ने 16,000 स्त्रियों से विवाह किया है, चलो देखिए कि वे उनके साथ किस तरह निपटते हैं। तब उन्होंने देखा कृष्ण 16,000 महलों में रह रहे हैं। एक महल में पत्नी से बातें कर रहे थे, दूसरे में अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे, अन्य में अपने पुत्रों पुत्रियों के विवाह की तैयारी कर रहे थे। इस तरह 16,000 महलों में विविध विविध लीलाओं में व्यस्त थे। इसी तरह अपने बचपन में कृष्ण सामान्य बालक की तरह खेलते कूदते रहे, किंतु जब माता यशोदा ने उनसे मुख खोलने को कहा, जिससे वे ये देख सके कि उन्होंने मिट्टी खाई है कि नहीं, तो उन्होंने अपने मुख के भीतर यशोदा को सारे ब्रह्मांडों का दर्शन करा दिया। ऐसे है कृष्ण। यद्यपि वे सामान्य मनुष्य की तरह क्रीड़ा करते हैं, किंतु अवसर आने पर वे ईश्वर के रूप में अपना स्वभाव दिखलाते हैं। एक अन्य उदाहरण दिया जा रहा है। कृष्ण अर्जुन के सारथी बने, किंतु जब अर्जुन ने उनका विराट रूप देखना चाहा, तो उसे उन्होंने करोड़ों हाथों पांव हथियारों से युक्त अपना विराट रूप दिखला दिया। ऐसे कृष्ण है। कृष्ण पूर्णतया स्वतंत्र है। उनका न कोई शत्रु न कोई मित्र, अपने मित्रों शत्रु दोनों के लाभ के लिए क्रीड़ा करते हैं। जब इनमें से किसी एक के लिए भी कर्म करते हैं, तो परिणाम वही निकलता है। यही कृष्ण का परम स्वभाव है। हरे कृष्ण। तो आज का चैप्टर यही कंप्लीट हुआ। बहुत सुंदर चैप्टर।